Hi everyone, I am Sheenam. Welcome you all in my shining classes. Today I am going to start science first chapter, class 9th, matter in our surrounding. Chapter 1, matter in our surrounding. फर्स्टली सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, इसकी हेडिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि मैटर क्या चीज़ है। हमारे पास जो मैटर है, जो भी हमारे पास आसपास कोई भी चीज़ है जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी और जिसके पास खुद का एक मास होगा, उसे हम मैटर बोलेंगे। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, तो ये पेन है, जो पेन ये कॉपी का कुछ मास, कुछ एरिया कवर कर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैं इसे क्या बोलूँगी, दैट इट इज़ अ मैटर। सबसे पहले हम मैटर के बारे में ही पढ़ेंगे। मैटर क्या चीज़ है। मैटर मैंने आपको जैसे समझाया कि जो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और जिसके पास कुछ बाहर होगा, अपना मास होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। सो मैटर की डेफिनेशन भी यही है, एनीथिंग that occupy space and have mass, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। जैसे कि एग्जाम्पल, पेन, नोटबुक, टेबल, चेयर, जो भी आप चीज़ देखते हो कि जो हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसके पास अपना एक मास है, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। तो मैटर तो हमें क्लियर हो गया। अब हमने क्या डिस्कस करना है कि सराउंडिंग क्या होती है। सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग मतलब आसपास। तो हमने क्या डिस्कस करना है कि हमारे आसपास जितनी भी मैटर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें क्या क्या है, उनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि वो कैसी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। सराउंडिंग मीन्स एनी एरिया अराउंड अस, उसे हम क्या बोल देंगे, सराउंडिंग्स। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर। करेक्टरिस्टिक्स क्या मतलब, क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स मतलब कि उस मैटर की विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं जाने के उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कैसा होता है, उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं। सबसे पहली जो मैटर की करेक्टरिस्टिक है, दैट इज द मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज made up of very tiny particles। मतलब कि कोई भी मैटर है, जैसे कि हमने देखा है जब हमारा घर बनता है तो घर किससे बनता है, एक छोटी छोटी ईंट को मिला के हमारा पूरा एक बिल्डिंग, हमारी एक पूरी स्ट्रक्चर, एक घर तैयार होता है। वैसे ही जो मैटर है वो कैसे बनेगा, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को मिला देंगे जब हम, तो हमारे पास एक मैटर बनता है। उन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज टाइनी पार्टिकल्स, these tiny particles are called atoms। इन्हें क्या बोलते हैं हम, atoms। जो ये particles हैं, particles of matter have space between them। उनमें space होती है, स्पेस बिटवीन दैम, कि उनमें कुछ ना कुछ, चाहे बहुत ही कम स्पेस हो, बट जो पार्टिकल्स हैं उनमें थोड़ी बहुत स्पेस होगी। तो ये मैटर की एक दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्स्टेंटली। मतलब कि जो मैटर के पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो अपनी ही पोजीशन पे मूव करते रहें, बट वो कुछ ना कुछ अपनी मूवमेंट शो करेंगे। दैट इज़ आवर थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। देन फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर
आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज, उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। नेक्ड मतलब खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते। इट कैन बी विजिबल बाय, उनको कैसे देख सकते हैं? विजिबल बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, उन्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर माइक्रोस्कोप चाहिए जो हमारे पार्टिकल्स को, एटम्स को हमें देखने के लिए हेल्प करेगा। दैट इज़ आर फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज़ कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें अपने आप में एक अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन मतलब कि जैसे दो पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा, उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा, वो अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे। दैट इज़ जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, particles of matter have a force of attraction between them. ओके, क्लियर है? अब मैटर मैं एक बार आपको रिकैप करवा देती हूँ। व्हाट इज़ अ मैटर? मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिसके पास मास होता है उसे हम मैटर बोल देंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दी, ये पेन है, जो पेन है ये कॉपी की एक स्पेस कवर कर रहा है। जैसे मैंने इसको यहाँ रख दिया तो ये इतनी स्पेस कवर कर रहा है, दैट इज़ आर मैटर। एंड सराउंडिंग क्या है? जो इसके आसपास, जैसे इस पेन के आसपास क्या है? सिर्फ नोटबुक है, तो नोटबुक इज़ इट्स सराउंडिंग। तो हमारे पास, जैसे हमारे आसपास हम एक रूम में बैठे तो रूम इज़ आर सराउंडिंग। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर? पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम्स। और उनके बीच में स्पेस होती है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं और उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, उनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज़ कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब हम थोड़ा सा कुछ और डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, अब हमने साइंटिस्ट ने क्या करा कि बोला कि पार्टिकल्स हैं, चलो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया, पर जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनको हम उन साइंटिस्ट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन द फिजिकल अपीयरेंस। जैसे आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि कुछ चीज़ें हैं बहुत ही हार्ड हैं, कुछ चीज़ें हैं जो फ्लो कर रही हैं, कुछ चीज़ें जो बिल्कुल ऐसे जैसे हवा में हम हाथ हिला रहे हैं। तो मतलब क्या है कि उनके बीच में ऐसे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 बेसिस के ऊपर साइंटिस्ट ने पार्टिकल्स को डिवाइड कर दिया। पार्टिकल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? जो छोटी क्लासेस में भी हमने सबने पढ़ा है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। These are our 3 states of matter. इन्हें हम states भी बोलते हैं। states क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास अपनी अपनी एक अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास इनको 3 स्टेट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है पार्टिकल्स को। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर क्या आता है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन द 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करो, तो हम उसी के ऊपर ही स्टडी कर लेंगे। हम इसका सीधा डिफरेंस ही स्टार्ट करते हैं। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड द गैसियस। ठीक है, सबसे पहले कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड क्या चीज़ें हैं? लेट मी शो यू अ डायग्राम। जैसे कि ये है सॉलिड्स। सॉलिड्स कैसे होते हैं कि जैसे इसके पार्टिकल्स बिल्कुल ही ऐसे चिपके होंगे, बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड होंगे, साथ साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, दिस इज अ सॉलिड। सॉलिड की एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? जैसे कि टेबल है, चेयर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड्स। नोटबुक है, ठीक है, दीज आर सॉलिड्स। एंड द लिक्विड, उनके पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत स्पेस होगी। लिक्विड
तुमने सुना होगा वाटर इज़ अ लिक्विड, ऑयल इज़ अ लिक्विड। तो हमारे पास वो क्या होते हैं, लिक्विड। एंड व्हाट आर द गैसेस, जैसे कि गैसेस के पार्टिकल्स में बहुत स्पेस होती है, दीज आर द गैसेस। गैसेस जैसे कि हमारे पास एयर इज़ अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस। तो उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। पहला डिफरेंस आप डायग्राम ड्रॉ करके भी शो कर सकते हो, या फिर इसके पॉइंट को लिख के भी बता सकते हो। कैसे लिखते हैं, सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। शेप मतलब जैसे कि मैंने एक टेबल है तो उसकी पर्टिकुलर शेप है, पेन है उसकी पर्टिकुलर शेप है, तो ये क्या है हमारे पास, सॉलिड है। एंड द लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट शेप। अब हमारे पास क्या है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, पर उनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे कि तुमने देखा होगा, अगर हमारे पास एक गिलास वाटर है तो हम उसको अगर एक जग में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो रहेगा तो हाफ लीटर ही, मतलब जितना गिलास की क्वांटिटी थी रहेगी तो वो उतनी ही। दैट इज़ उसके पास वॉल्यूम तो सेम है, बट उसकी शेप चेंज हो गई। ग्लास में उसकी शेप ग्लास की थी, जग में ट्रांसफ़र करते ही उसकी शेप जग में हो गई। तो ऐसे उसकी शेप तो फिक्स नहीं है, बट उसके पास डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। और गैसेस क्या है, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इनके पास कुछ भी नहीं होता, ना तो शेप है ना अपना वॉल्यूम है, उसे हम क्या बोलते हैं, गैसेस। ठीक है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि जो हमारे पास सॉलिड्स हैं, तुमने देखा होगा एक सॉलिड को उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। हम 5 kg ऑफ वाटर तो उठा सकते हैं, बट 5 kg ऑफ वेजिटेबल्स उठाना इज सो हार्ड फॉर अस। तो ऐसे ही कि जो सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज डेंसिटी। दे हैव हाई डेंसिटी and liquids have, this is the first point, they have moderate मतलब ठीक ठाक सी, moderate density। and the last, gases have very low density। इनके पास लो डेंसिटी होती है, बहुत ही कम डेंसिटी है। ओके। एंड द थर्ड पॉइंट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या होता है, रिजिडिटी मतलब हार्डनेस। जैसे ही हमारे पास सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, उनको हम ऐसे मतलब उठा के देखें तो वो हार्ड है, उनको ऐसे प्रेस वगैरह कुछ नहीं कर सकते। दैट इज दे हैव हाई रिजिडिटी, दे हैव हाई रिजिडिटी। और लिक्विड्स they have same point, moderate rigidity। and the gases have low rigidity और less rigidity भी बोल सकते हो आप। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, देखो इनके बीच में बिल्कुल स्पेसेस बहुत कम है, दैट इज दे हैव द पार्टिकल्स हैव वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम। और इसमें भी क्या लिखेंगे सॉलिड्स में, द पार्टिकल्स हैव सम स्पेसेस बिटवीन देम। और इसका फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, दे हैव मैक्सिमम स्पेस बिटवीन
देम। तो स्पेसिस से हमने ये पॉइंट बना लिया, तो अगर इसका हम एक और पॉइंट बना दें इससे रिलेट करता, आर फिफ्थ पॉइंट विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स हैं इनके सॉलिड के, वो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के पार्टिकल्स हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, तो इसकी वजह से बिल्कुल चिपके चिपके पड़े हैं। और जो लिक्विड्स होते हैं, पार्टिकल्स हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और गैसेस दे हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज, जो इसके पार्टिकल्स है, जैसे सॉलिड है तो हम अगर नोटबुक को प्रेस कर रही हूँ, ये इनकम्प्रेसिबल है, इसको मैं प्रेस कर ही नहीं पा रही, तो दे आर इनकम्प्रेसिबल। ओके, कंप्रेसिबल मतलब इसको मैं प्रेस नहीं कर पा रही हूँ। और दे आर कंप्रेसिबल, ये थोड़े बहुत कंप्रेस हो सकते हैं बट नॉट सो, इतने ज़्यादा नहीं। दे आर more compressible than solids, और ये दे आर हाईली कंप्रेसिबल। जैसे तुमने कहाँ देखा होगा हाईली कंप्रेसिबल के एग्जाम्पल, जैसे तुमने देखा होगा जो आजकल कार्स में CNGs यूज़ होती हैं और जो हमारे घर में LPGs यूज़ होते हैं, तो कैसी होते हैं, कैसे सिलेंडर्स फिल होते हैं, वो उनको बहुत कंप्रेस कर करके उसको सिलेंडर को फिल करते हैं। या फिर जो कार्स में CNG टैंक्स यूज़ होते हैं उनमें भी बहुत कंप्रेस करके गैस को फिल किया जाता है। दैट इज़ गैसेस कैन बी कंप्रेसिबल। ओके, तो आज का हमारे पास ये टॉपिक यहाँ पे मैं ख़त्म कर रही हूँ एक बार। तो मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है, आप उनके ऊपर देखना करके कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। लेट मी राइट द क्वेश्चंस फॉर यू। द क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट आर द reasons that any substance can be a matter? Second point, second question, why gases do not have fixed shape and volume? ओके, आप इसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करो, आंसर देखो आपको मिल रहा है। अगर नहीं कोई डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ मुझे। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट क्लास। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।